अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां अकबर, मुगल सम्राट और उनके दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और मनोरंजक संवादों पर आधारित होती हैं। बीरबल अकबर के प्रिय सलाहकार और मंत्री थे और उनकी चतुराई तथा समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ एक विस्तारित अकबर बीरबल की मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो करीब 6,900 शब्दों में होगी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपनी बौद्धिक चर्चाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। दरबार में अनेक विद्वान, कलाकार और कवि थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर का दिल जीत लिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर हमेशा बीरबल से परामर्श लेते थे और उनकी हास्यपूर्ण कहानियां हमेशा दरबार को हंसी से भर देती थीं। एक मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि राज्य में कितने मूर्ख हैं। दरबारी अलग अलग संख्या बता रहे थे, लेकिन अकबर ने फैसला किया कि बीरबल से पूछा जाए। बीरबल से पूछा गया, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, राज्य में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं सही गिनती बताऊं तो राज्य की आधी आबादी मूर्ख है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो यह साबित कैसे करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बात किसी भी सामान्य घटना से सिद्ध की जा सकती है। उदाहरण के लिए, आज सुबह मैंने एक आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर हल रखकर बैल ढूंढ रहा था। उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि हल बैल के साथ ही चलता है। ऐसे लोगों की संख्या राज्य में अनगिनत है। अकबर और दरबारियों ने जोर से ठहाका लगाया। अकबर ने कहा, यह तो सही कहा तुमने बीरबल। हमारे राज्य में सचमुच मूर्खों की कमी नहीं है। 2. अकबर का सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल थोड़ी देर सोचने लगे और फिर बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। यह सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। 3 सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर के 3 सवाल थे। 1. सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. वह क्या चीज है जो हमेशा साथ रहती है? दरबारी इन सवालों का उत्तर सोचने लगे, लेकिन किसी के पास सही उत्तर नहीं था। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य है मौत। यह सत्य हर किसी के जीवन में आता है। सबसे बड़ा झूठ है जब कोई कहता है कि वह कभी नहीं मरेगा। और जो चीज हमेशा साथ रहती है, वह है इंसान की अच्छाई और उसके कर्म। अकबर बीरबल के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हुए और उन्हें इनाम दिया। 4. बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। उनमें से एक ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। मामला यह था कि दोनों व्यापारी एक ही गांव के थे और एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को व्यापार के लिए पैसा उधार दिया था। जब वह व्यापारी वापस आया तो दूसरा व्यापारी अपने कर्ज से मुकर गया और कहने लगा कि उसने कोई पैसा उधार लिया ही नहीं था। मामला अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को सुना और फिर सोचा। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे पैसा दिया था?
पहले व्यापारी ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं है। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि उसने तुम्हें पैसा दिया था? दूसरे व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कोई पैसा उधार नहीं लिया। बीरबल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, हम यह करेंगे कि तुम दोनों को नदी के पास भेजेंगे। जो व्यापारी सही होगा वह नदी के अंदर पानी में प्रवेश करेगा और जिसको सचमुच उधार दिया गया था वह पानी में डूबेगा नहीं। दोनों व्यापारी तैयार हो गए। जब नदी पर पहुंचे तो जिसने झूठ बोला था वह डर गया और सच बोल दिया। इस तरह बीरबल ने न्याय किया और सही व्यापारी को उसका पैसा वापस दिलवाया। 5. बीरबल की ईमानदारी। एक बार अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक दिन बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें राज्य की सबसे बड़ी दौलत का संरक्षक बनाता हूँ। तुम्हारा काम है कि यह दौलत सही तरीके से रखी जाए और इसकी एक भी कौड़ी इधर-उधर न हो। बीरबल ने अकबर की आज्ञा मानी और दौलत का ध्यान रखने लगे। कई महीने बीत गए और अकबर ने बीरबल से दौलत के बारे में पूछा। बीरबल ने पूरी जिम्मेदारी से अकबर को दौलत का लेखा जोखा दिया। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने एक सच्चे दरबारी और सेवक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को हंसाने, सिखाने और प्रेरित करने का कार्य करती आ रही हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की उदारता इन कहानियों को रोचक और मजेदार बनाती है। इन कहानियों से न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, जैसे कि न्याय, ईमानदारी, चतुराई और विवेक। कथा का अंत। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा हैं और इनसे हमें आज भी जीवन के अनमोल सबक सीखने को मिलते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल बादशाह अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर आधारित होती हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल की कहानियां भारत के हर हिस्से में प्रसिद्ध हैं और आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को हंसी और सीख देने वाली होती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मनोरंजन करती हैं, जबकि कुछ नैतिक मूल्य सिखाती हैं। इन कहानियों में अक्सर बीरबल के हाजिर जवाबी और अकबर के सवाल जवाबों का सामना होता है, जिसमें बीरबल की कुशाग्र बुद्धि का परिचय मिलता है। यहाँ 7000 शब्दों में लिखी अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों का विवरण दिया गया है। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में महल के बाहर टहल रहे थे। ठंड बहुत अधिक थी और अकबर ने सोचा कि इस ठंड में बाहर रहना असंभव है। तभी अकबर ने घोषणा की कि जो भी इस ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह उसने इनाम मांगा, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि वह आदमी इतनी ठंड में जीवित रह सकता है। उन्होंने कहा कि वह आदमी आग के ताप से गर्माहट पाकर रात भर खड़ा रहा होगा। उस व्यक्ति ने निराश होकर बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में बिना आग के सिर्फ खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। अकबर ने देखा कि खिचड़ी पकाने के लिए बीरबल ने आग को खिचड़ी से बहुत दूर रखा हुआ था। अकबर ने पूछा, इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, जैसे उस व्यक्ति ने आग की रोशनी से गर्माहट पाई थी, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस व्यक्ति को इनाम दिया। 2. अकबर का सपना।
एक बार अकबर ने सपना देखा कि सभी दरबारियों के सिर उड़ गए हैं, लेकिन बीरबल का सिर बचा हुआ है। उन्होंने यह सपना बीरबल को बताया और उसका मतलब जानना चाहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका मतलब यह है कि आपके अन्य दरबारी केवल शरीर से आपके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि और समर्पण के साथ भी आपके साथ हूँ। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। 3. बीरबल की काली गाय। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बता सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर बीरबल एक काली गाय लाए और कहा, जहांपनाह, यह है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह काली गाय? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, यह जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। जैसे हर काली रात के बाद सफेद दिन आता है, वैसे ही हर जीवन के बाद मृत्यु आती है। यह सृष्टि का नियम है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है। 4. बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा। अकबर अक्सर बीरबल की ईमानदारी पर विश्वास करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को बुलाया और कहा कि वह बीरबल को रिश्वत देने की कोशिश करे और देखे कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं। व्यापारी ने बीरबल को एक बहुत बड़ा उपहार दिया, लेकिन बीरबल ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, मैंने हमेशा जहांपनाह की सेवा की है और उनकी अनुमति के बिना मैं कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ईमानदारी की सराहना की। 5. 4 मूर्खों की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या दुनिया में मूर्खों की कोई गिनती है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, इस दुनिया में मूर्खों की गिनती करना कठिन नहीं है। अकबर ने कहा, तो मुझे 4 मूर्खों से मिलवाओ। अगले दिन बीरबल ने 4 अलग अलग लोगों को दरबार में पेश किया। पहला मूर्ख था एक आदमी जो एक ऊंट के साथ था। उसने अकबर से कहा कि वह ऊंट को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। अकबर हंसे और उसे पहला मूर्ख करार दिया। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो नदी के किनारे एक नाव के साथ खड़ा था। वह नाव को हाथ से धक्का दे रहा था और कह रहा था कि वह इसे नदी के उस पार ले जाएगा, बिना उसमें बैठकर। अकबर ने उसे दूसरा मूर्ख करार दिया। तीसरा मूर्ख एक व्यापारी था जो खुद को बहुत अमीर समझता था, लेकिन उसने अपना सारा धन दिखावे में खर्च कर दिया और अब गरीब हो गया। अकबर ने उसे तीसरा मूर्ख कहा। अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चौथा मूर्ख खुद जहांपनाह हैं, जिन्होंने इतने सारे मूर्खों को देखने के लिए समय बर्बाद किया। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 6. सच्चा राजा कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस राज्य का सच्चा राजा कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य का सच्चा राजा वह है जो न्यायप्रिय हो, प्रजा का हित सोचे और अपने दरबारियों को समझदारी से चुने। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे सच्चा राजा नहीं मानते? बीरबल ने उत्तर दिया, आपसे अच्छा और सच्चा राजा कोई हो ही नहीं सकता, जहांपनाह। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बेहद प्रसन्न हुए। 7. संसार का सबसे मूल्यवान पदार्थ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे मूल्यवान पदार्थ क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस संसार में समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने समझाया, समय ऐसा पदार्थ है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। आप इसे कोई भी धन देकर वापस नहीं खरीद सकते, इसलिए यह सबसे मूल्यवान है। 8. बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। दुनिया की सबसे ऊंची चीज क्या है? सबसे तेज चीज क्या है?
और सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह दुनिया की सबसे ऊंची चीज सोच है, सबसे तेज चीज समय है और सबसे मजबूत चीज विश्वास है। सोच के बिना व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता, समय से तेज कुछ भी नहीं दौड़ता और विश्वास जितना मजबूत कोई बंधन नहीं। ये अकबर बीरबल की कुछ प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो उनकी गहरी मित्रता, बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। इन कहानियों में जीवन की कई सीखें छिपी हुई हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर की मुश्किलें हल की और जनता का भी दिल जीता। उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और जीवन में सही मार्गदर्शन देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य से भरी होती हैं। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इन कहानियों में हास्य, शिक्षा और नैतिकता का बेहतरीन मिश्रण होता है। आइए कुछ ऐसी ही मजेदार कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्हें पढ़कर आप मुस्कुरा उठेंगे। यहाँ कुछ चुनी हुई कहानियां दी गई हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहलने गए। ठंड का मौसम था और नदी का पानी भी बहुत ठंडा था। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चुनौती दी कि अगर बीरबल ऐसा किसी को ढूंढ लाए तो उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो पैसों के लिए तैयार हो गया। वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और जब सुबह हुई तो वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? उसने कहा, महाराज, मैंने दूर जलते हुए एक दीपक को देखा और उसी की ओर देखकर खुद को व्यस्त रखा। यह सुनते ही अकबर बोले, तुमने दीपक की गर्मी से अपनी रात बिताई है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी दुखी होकर बीरबल के पास गया और उसे सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा न्याय कराऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर ने सेवकों को भेजा कि उसे बुलाकर लाएं। जब सेवक बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहा था, लेकिन उसने बर्तन आग से बहुत दूर रखा था। सेवक यह देखकर हैरान हो गए और उन्होंने अकबर को सारी बात बताई। अकबर स्वयं बीरबल के घर पहुंचे और बोले, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दीपक की गर्मी से पूरी रात कोई ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो ये खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 सोने की मोहरें दे दी। 2. 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख खोज कर दिखाओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और अगले दिन 4 लोगों को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। पहले व्यक्ति के पास घोड़ा था और वह अपने घोड़े के सिर पर बैठा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह घोड़े की पूंछ की बजाय उसके सिर पर बैठा है और इसे समझ नहीं आ रहा कि घोड़ा क्यों नहीं चल रहा। दूसरा व्यक्ति दरबार में खाली घड़ा लिए खड़ा था। अकबर ने पूछा, और यह? बीरबल ने बताया, यह व्यक्ति खेत में पानी भरने गया था, लेकिन उसने घड़े के नीचे छेद बना दिया है, फिर भी यह पानी भरने की कोशिश कर रहा है। तीसरे व्यक्ति के बारे में बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति अपनी जमीन बेचकर सोने का जूता बनवाने जा रहा है।
अब अकबर ने चौथे व्यक्ति के बारे में पूछा तो बीरबल चुप हो गया। अकबर ने दोबारा पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन तीनों मूर्खों को आपके सामने लाया है। अकबर यह सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 3. बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से नाराज होकर उसे दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने बिना कुछ कहे दरबार छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की चतुराई की कमी महसूस होने लगी। एक दिन अकबर ने दरबारियों से कहा, जिसे भी बीरबल का पता हो वह उसे बुला लाए। अगर वह वापस नहीं आया तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। लेकिन कोई बीरबल को ढूंढ नहीं पाया। तब अकबर ने एक घोषणा की कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है उसे दरबार में लाया जाए। इस बात को सुनते ही बीरबल वेश बदलकर दरबार में आ गया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं वही मूर्ख हूं जिसे आप ढूंढ रहे थे। अकबर उसकी बुद्धिमानी से फिर से प्रसन्न हो गए और उसे दरबार में वापस बुला लिया। 4. सारे जवाब मिलेंगे। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पास 3 सवाल हैं और यदि आपके दरबार में कोई उनका जवाब दे सके तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। अकबर ने उसे सवाल पूछने की अनुमति दी। व्यापारी ने कहा, पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा सवाल, धरती पर कितने आदमी और औरतें हैं? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, पहला सवाल तो बहुत आसान है। दुनिया का केंद्र वहां है जहां आप खड़े हैं। आप चाहें तो नाप सकते हैं। व्यापारी चौंक गया, लेकिन बीरबल की बात का खंडन नहीं कर सका। दूसरा सवाल, बीरबल ने कहा, आकाश में उतने तारे हैं जितने आपके सिर पर बाल हैं। अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं। अब व्यापारी का चेहरा उतरने लगा। तीसरे सवाल का जवाब, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बताना मुश्किल है, क्योंकि धरती पर जितने आदमी और औरतें हैं उनमें से कुछ जन्म लेने वाले हैं और कुछ मरने वाले हैं। इसलिए यह संख्या हर पल बदल रही है। व्यापारी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अपनी सारी संपत्ति दरबार में छोड़कर चला गया। 5. बीरबल की समझदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, एक महिला के कहने पर पुरुष अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। जब एक महिला कुछ चाहती है तो वह पुरुष को हर हाल में उसे पूरा करने के लिए मजबूर कर देती है। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो भारतीय इतिहास के मुगल काल में घटित घटनाओं से प्रेरित हैं। अकबर 1542 से 1605 भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक थे और बीरबल उनके दरबार के प्रमुख सलाहकारों में से थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जो अक्सर अकबर की चुनौतियों को हल करते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि उनमें जीवन की कई गहरी सिखावनियां भी छिपी होती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानियों का वर्णन किया जा रहा है, जो कुल मिलाकर लगभग 5900 शब्दों में समाहित की जा सकती हैं। 1. अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात।
कहानी की शुरुआत अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात से होती है। बीरबल का असली नाम महेशदास था और वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण परिवार से थे। एक दिन जब अकबर अपने दरबार के लिए योग्य लोगों की खोज में थे, तब उन्हें महेशदास के बारे में जानकारी मिली। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने महेशदास से कुछ मुश्किल सवाल पूछे और बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया। इस प्रकार महेशदास अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख और प्रिय सलाहकार बीरबल बन गए। 2. सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर अक्सर बीरबल से जटिल और अजीब सवाल पूछते थे ताकि वे उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सकें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह। सबसे बड़ी चीज है मनुष्य की लालच। अकबर इस उत्तर से असंतुष्ट थे, लेकिन बीरबल ने उसे साबित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक बहुत बड़ा धन पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार को पाने के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ चालें चलाने लगे। इस घटना के बाद अकबर को एहसास हुआ कि लालच वास्तव में एक बहुत बड़ी और खतरनाक चीज है। 3. बीरबल की खिचड़ी। अकबर अक्सर अपने दरबारियों के सामने चतुर सवाल रखकर उन्हें कठिनाई में डाल देते थे। एक सर्दियों की रात अकबर ने घोषणा की कि जो कोई व्यक्ति पूरी रात एक तालाब में ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह अकबर के दरबार में पुरस्कार की उम्मीद से पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा कि वह इतनी ठंड में कैसे खड़ा रह पाया। आदमी ने जवाब दिया कि उसने दूर जल रही एक मोमबत्ती की गर्मी से खुद को प्रेरित किया। अकबर ने यह सुनकर कहा कि वह मोमबत्ती की गर्मी से गर्म रहा, इसलिए उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। जब यह बात बीरबल को पता चली तो उसने गरीब आदमी की मदद करने का फैसला किया। एक दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें खिचड़ी पकाने का वादा किया। जब अकबर पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिचड़ी बहुत धीमी गति से पक रही है, क्योंकि बीरबल ने बर्तन को ऊंचाई पर लटका रखा था और नीचे आग बहुत दूर जल रही थी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जैसे तालाब के किनारे जल रही मोमबत्ती से वह आदमी गर्म रहा, वैसे ही यह खिचड़ी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम दिया। 4. 3 सवालों की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को 3 जटिल सवालों का उत्तर देने की चुनौती दी। 1. इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. पृथ्वी पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने बड़ी चतुराई से सभी सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने एक जमीन पर छड़ी गाड़कर कहा, जहांपनाह, यह इस दुनिया का केंद्र है, क्योंकि जहां से मैं खड़ा हूं वहां से यह स्थान ठीक मध्य में है। फिर उन्होंने कहा, आकाश में इतने तारे हैं जितने बाल इस घोड़े की पूंछ में हैं। और तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, जहांपनाह, केवल ऊपर वाला ही जानता है कि इस धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं, क्योंकि हर दिन किसी का जन्म होता है और किसी की मृत्यु होती है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। 5. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस शहर में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा और शहर में घूमने निकल पड़े। कई दिन बाद वह दरबार में लौटे और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया है और वह दरबार में ही मौजूद है। अकबर चौंक गए और पूछा, कौन? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जब एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट खुद ही मूर्खता से भरे सवाल पूछने लगे
तो दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। अकबर पहले तो थोड़ा नाराज हुए, लेकिन बाद में हंसते हुए बीरबल की बात मान ली। 6. बीरबल का न्याय। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी संपत्ति पर दावा कर रहा है। पड़ोसी ने कहा कि उसने जमीन का वह टुकड़ा पहले ही खरीद लिया था। अकबर ने बीरबल को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर फैसला सुनाया कि दोनों लोग उस जमीन पर बीज बोएं और जिस व्यक्ति की फसल पहले उगेगी वही जमीन का असली मालिक होगा। दोनों लोग राजी हो गए। जब दोनों ने बीज बोए और फसल उगाई तो व्यापारी की फसल पहले उग गई, जिससे साबित हो गया कि जमीन उसी की थी। बीरबल का यह निर्णय सबको न्यायप्रिय लगा और अकबर ने उनकी सराहना की। 7. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारे दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने कहा कि दरबार का सबसे ईमानदार व्यक्ति वही होगा जो सबसे पहले उस चुनौती को स्वीकार करेगा जो मैं अभी देने वाला हूं। अकबर ने बीरबल की चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दरबार के सामने तोड़ सकता है वह सबसे ईमानदार होगा। जब दरबारियों को यह चुनौती दी गई तो अधिकांश दरबारी पीछे हट गए क्योंकि किसी के पास अपनी प्रिय वस्तु तोड़ने का साहस नहीं था। तब बीरबल ने अपनी एक साधारण सी कलम उठाई और उसे तोड़ दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो बीरबल।